हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। ओके, आज हम लोग सेम चैप्टर जो मीराबाई जी की है, मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको हर पुस्तकों में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जिन्होंने अपनी आराधनाओं को श्री कृष्ण के समीप प्रकट करने का कार्य किया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही है सब कुछ, और दूसरा कोई नहीं है। और पग घुंघरू, और मैंने पैरों में घुंघरू पहनकर श्री कृष्ण के समीप नाचने का प्रयास किया है और नाचती रहूंगी हमेशा। ठीक है, तो ये मीराबाई जी की कथन है। अब इन पंक्तियों को दूसरे पद के बारे में हम लोग एक एक करके इन पंक्तियों के व्याख्या रूपी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैंने क्या है, मीरा जी के जीवन परिचय के रूप मीरा जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों के बीच अपनी बातों को साझा किया है। उनके जीवन परिचय के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, चर्चा किया है, बताया है ना। आज दूसरा पद क्या है, देखिए ध्यान पूर्वक। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गए साची। है ना, वो एक गीत भी है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। है ना, तो क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा जी स्वयं कर रही, क्योंकि इस पाठ की, इस कविता की वो स्वयं कवित्री है। उन्होंने अपने खुद से लिखा है, खुद वो रचनाकार है इस पाठ की, इस कविता की। तो वो क्या लिखती हैं, देखिए। मीरा भाई कहती है कि वे पैरों में, पग, पग का अर्थ होता है पैर, वो पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष, श्री कृष्ण के समीप नाचने लगी है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो श्री कृष्ण के समीप अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी हूँ। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गए साथी। फिर दूसरी पंक्तियों में क्या कर रही है वो, मैं तो मेरे नारायण सु, है ना, नारायण का अर्थ होता है ईश्वर, नारायण को कहा गया ईश्वर। आप ही का अर्थ होता है स्वयं ही, यानी खुद ही। साची, साची का अर्थ होता है सच्ची, सच्ची बातें, सच्ची वस्तुएं, सच्ची चीजें। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का अर्थ वो कर रही है कि इस कार्य से यह बात सच हो गई है ना, कि मैंने अपने कृष्ण की हूँ। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। है ना, दूसरी पंक्ति का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि इस कार्य से यह बात सच हो गई है, सच्ची हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। किस बात से ये सच्ची हो गई है, कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समीप नाच रही है, और बचपन से लेकर अभी तक जो है उन्होंने अपने कृष्ण के भक्ति आराधना को दिखलाने का प्रयास किया है। तो इस बात से, है ना, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग, लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बावरी, बावरी का अर्थ होता है पागल, है ना, पागल। न्यात, न्यात का अर्थ होता है परिवार के लोग, न्यात यानी परिवार के लोग, फैमिली के लोग। ठीक है, फैमिली पर्सन। कहे कुलनासी, कुलनासी का अर्थ होता है कुल का नाश करने वाली, है ना, वंश का नाश करने वाली। तो क्या कह रहे हो कि इसके आचरण से, अर्थात मीरा कहती है कि मेरे आचरण से, मैं जो इस कार्य कर रही हूँ, घुंघरू पहनकर श्री कृष्ण के समक्ष नाच रही हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ, तो ये सब कार्य को देखने के बाद लोग मुझे क्या कहते हैं कि ये पागल हो गई है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा अब पागल हो गई है। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है ना, कुल का नाश करने वाली है। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावरी। और न्यात यानी, न्यात कहते हैं, जो परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। ठीक है, विष का प्याला राना भेजिया, पीवत मीरा हंसी। विष का प्याला राना भेजिया, पीवत मीरा हंसी। विष यानी जहर। फिर वो कह रही है, मीरा विवाहित है, यानी शादीशुदा थी, लेकिन प्रति कुछ दिनों बाद ही
पति की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है, जिसके कारण से परिवार वालों उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको घर से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसलिए वो कह रही है कि विष का प्याला राना भेजिया, विष यानी जहर, है ना। वो क्या कह रही है कि कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राना सांगा, है ना, जिसके राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, है ना, उनसे विवाह हुआ था। तो राणा सांगा उनके पति थे, पति के पिता। उन्होंने कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा है। ये आप कह सकते हैं कि राणा सांगा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा है। पीवत मीरा हंसी, उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। पीवत यानी पीना, हंसी मतलब हंसना। वो कह रही है कि उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अनिवासी। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर अर्थात श्री कृष्ण, पर्वत उठाने वाले। नागर, नागर का अर्थ होता है चतुर, चालाक। अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है अमर, अमर हो जाना। ठीक है। वो अगली पंक्तियों के माध्यम से, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मीरा जी कह रही हैं, क्या कह रही है कि मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर जो श्री कृष्ण है बहुत चतुर है, चालाक है। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत ही नागर है, अर्थात बहुत ही चतुर है, चालाक है। मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं, यानी मुझे स्वाभाविक ही, सहज ही, है ना, उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं, आसान हो गए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन वो कहीं भी कर सकती है, वो अपने मन से, हृदय से, है ना, आंखों से कहीं भी श्री कृष्ण को देख सकती है, उन्हें समीप से देख सकती है, क्योंकि उसका दर्शन जो है वो सुलभ हो गया है। अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है अमर, अमर हो गया है। ठीक है। तो ये रहा दूसरे पद का व्याख्या। तो पहले पद में भी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दिखलाने का प्रयास किया मीरा जी ने, और दूसरे पद में भी कृष्ण के प्रेम जो भक्ति है उसको भी दिखलाने का प्रयास मीरा जी ने किया है। ठीक है। तो ये दोनों पद के बारे में पढ़ने से ये पता चलता है कि मीरा जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति को दिखलाने का प्रयास किया है, और भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से मीरा जी का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने बचपन से ही कम उम्र की यानी बाल्यकाल से ही, है ना, जब बाल्यकाल की जो अवस्था थी उस समय से ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जाहिर करने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, अगले पार्ट लेकर उपस्थित हूँगा। फिलहाल धन्यवाद।